बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 28 मई है, इतवार का दिन है। 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तारीख तब्दील हो गई। अब से थोड़ी देर पहले इमरान हसनउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। थोड़ी सी शुरू में उस पर बात करूँगा, लेकिन आगे चल के आपको बताऊँगा। एक और लंदन प्लान की बातें हो रही हैं। फजलुर रहमान के हवाले से कहा, पहले ये किया लंदन में, लेकिन बाद में खबर बाकायदा चलवाई गई कि शायद वो थाईलैंड किसी और सिलसिले में गए हुए हैं। बहरहाल एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है लंदन प्लान है क्या, कौन सा खौफ है जो अब तक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वतन वापस नहीं आने दे रहा। तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि अपने भाई की हुकूमत है, सब कुछ अपने फेवर में है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क्रैकडाउन पाकिस्तान की तारीख़ का, इससे पहले इस तरह का दूसरा क्रैकडाउन नहीं हुआ किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जितना अब चल रहा है। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, ये सारे मामले और साथ साथ जो है ये भी आपके साथ जिक्र करेंगे कि जी आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और आने वाले दिन क्या इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने अब तक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी रोकी हुई है। ये सारी चीज़ें आज की जो है वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। राना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इंकशाफात किए रात के इस पर, जब वो अमूमन जो है राना साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आज बाकायदा तौर पर ट्वीट करके बताया गया और उसके बाद 2 इंकशाफात किए गए जो कि बड़े हैरान कुन हैं और पता नहीं इसके हवाले से आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ है। मुझे थोड़ा सा कुछ खौफ भी है। बहरहाल एक तो ये है कि जी तहरीक इंसाफ की कोई ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है, कुछ एजेंसियों ने की है, जिसमें ये बताया गया है कि शायद कोई प्लान बनाया जा रहा था। एक ये था कि किसी पीटीआई वाले रहनुमा के घर के ऊपर जो है रेड किया जाएगा और पीटीआई ये प्लान कर रही थी कि जी वो जो है उधर से फायरिंग होगी। एक दूसरा प्लान राना साहब ने ये बताया कि शायद कोई रेप होगा और उसका इल्ज़ाम जो है बाकायदा तौर पे पीटीआई पे डाल के उसको जो है बाकायदा तौर पे जो है वो इंसानी हकूक़ का मामला बनाया जाएगा और दुनिया में उछाला जाएगा। ये बड़ा प्लान है। अब देखते हैं। राना साहब ने भी बात की, अब उन्होंने भी कोई ऐसी ऑडियो सुनाई नहीं है और बाकी पीटीआई के हवाले से उन्होंने बात की। ये पूरा एक अलग से इसके ऊपर जो है बात की जा सकती है कि क्या इसमें हक़ाइक़ है, क्या कुछ हो सकता है। मेरा ये टॉपिक नहीं था, तो हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी आज इमरान खान साहब ने जो है, आपको पता है ये गिरफ्तारियाँ, पकड़ धक्कड़, ये सारे मामला शुरू हैं। इमरान इस्माइल और अली जैदी सब तक के लोग जो है वो सारे छोड़ गए हैं और तकरीबन बाकी कम रहनुमा रह गए हैं। इमरान खान साहब से कुछ जो है हमारे साथी दोस्तों ने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे बताया कि वो कॉन्फिडेंट हैं और आने वाले दिनों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर मैं गिरफ़्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो संभालेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मुराद सईद आने वाले मुस्तकबिल के लीडर हैं। तो इस वजह से जो है उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं एक सरप्राइज़ दूंगा और सरप्राइज़ आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। अब ये सारी सूरत हाल जो है इसको लिंक किया गया राना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद इस तरह की कोई सिचुएशन खान साहब ने, तो ये जो है इसके ऊपर 12 ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन असल मामले पे आते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं। वो ये है, फजलुर रहमान साहब यहाँ से रवाना हुए, पता ये चला कि वो लंदन गए और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। मामला ये है कि जी नवाज शरीफ साहब को सारे पीडीएम के रहनुमा तकरीबन जो है वो बारहा कह चुके हैं और इसका ऐलान नून लीग के बहुत सारे लोग बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि आज या कल नवाज शरीफ वापस आएंगे और ये आज या कल पिछले साल या सवा साल से चल रही है। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। मसला ये है कि अब बाकायदा तौर पे पूरा क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, तकरीबन रहनुमाओं से पीटीआई छुड़वा दी गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए। इमरान खान साहब के साथ बहुत कम लोग लीडर जो उनके रहनुमा हैं उनमें से रह गए हैं और बाकी मामला भी तकरीबन जो है वो कर दिए गए हैं पीडीएम की जमातों की फेवर में। तकरीबन मतलब जो सामने नज़र आ रहा है वो यही है। अब लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है ये डिपेंड करता है, ये बैलेट में ही पता चलेगा। जब वोट होगा तब पता चलेगा कि लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं या लोग इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन अभी तक जो सफाई की जा रही है वो तकरीबन यही लग रहा है कि सुइयाँ हो जन गलियाँ के बीच मिर्ज़ा यार फिरे, सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग हों और कोई ना हो। तो बहरहाल इस तरह का माहौल बन गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को बार बार बाकायदा तौर पे पीडीएम की मीटिंग्स में मिन्नतें, तरले, घुटनों पे हाथ, सब कुछ किया गया कि अब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, माहौल बन गया, इलेक्शन हो सकता है, किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है, तशरीफ़ ले आएँ, अब आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, खैर है, आप आ जाएं, अब नहीं गिरफ्तार होंगे, अपनी हुकूमत है, सब कुछ। अब बाकी मामला भी दूसरी जगहों पर भी हमारे सेटल हो गए हैं, अब वापस आ जाएँ। लेकिन नवाज शरीफ एक बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं ऐसे मामला नहीं है, इलेक्शन हों और अगर इलेक्शन हो गए और कोई और जमात जीत गई और कोई और जमात जीत गई और उन्होंने मेरा नाम ईसीएल पे डाल दिया, ईसीएल पे डाल दिया, मैं बाहर नहीं आ सकता, फिर मैं पकड़ा जाऊँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। खौफ ये है। लेकिन बहरहाल बताया यही जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब का दौरा और साथ साथ कुछ और रहनुमा भी पीडीएम के थोड़े दिनों में लंदन पहुंचेंगे। वहाँ बाकायदा एक बैठक होगी, एक और लंदन प्लान बनेगा, आगे आने वाले दिनों में इस मामला को किस तरह चलाना है और फिर एक बार जोर दिया जाएगा
घुटनों पे हाथ लगा के नवाज शरीफ को कि वो वापस आएँ और आके यहाँ से कारकुनों से भी और दूसरे मामलात को भी देखें, क्योंकि इन सब से मिलकर फ़िलहाल जो है वो मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। ये चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि ये जो है हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि पूरा प्लान है, ज़ाहिरी बात है, नज़र भी आ रहा है, वाज़ेह अब तो किसी से ढकी छुपी कोई बात नहीं है, सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। पूरा प्लान है कि किसी तरीके से भी, क्योंकि चीज़ें जिस तरह एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिस तरह मामलात सामने आ रहे हैं, कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ सेटल की जाए, मामलात ऐसे कुछ किए जाएँ कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, तहरीक इंसाफ को कलअदम करा दिया जाए। और इसका इजहार कर चुके हैं ना नून लीग के वज़ीर दाखिला साहब भी कर चुके हैं, वज़ीर दिफा साहब भी कर चुके हैं। ख्वाहिशात इनकी हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए, ख़त्म करके कलअदम करा दिया जाए, इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए, गिरफ़्तार कर लिया जाए, हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। फिर उसके बाद कोई अगर सूरत हाल नज़र आए कि अब बिल्कुल भी कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई जीत सकेगा या कोई इलेक्शन में आएगा हमारे ख़िलाफ़, फिर इलेक्शन करवाया जाए ताकि जो है वो मामलात फिर अपने लिए सीधे किए जाएँ। लेकिन उसमें एक मसला आ रहा है, उसमें मसला ये आ रहा है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की राह में भी अब तक की जो रुकावट हमें नज़र आ रही है, जो बताया जाता है वो यही है कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो फिर वोट ही है, रिएक्शन और रिएक्शन वोट की सूरत में। वो ये है कि अब जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन, अब जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ 22 लाख के करीब बताई जा रही है। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ था, वो ये है कि जी तकरीबन ये 12 करोड़ 22 लाख वोटर्स हो गए हैं और इसमें से ज़्यादातर वोटर्स जो है वो माजी करीब में रजिस्टर्ड हुए हैं। और उसमें भी सबसे बड़े खौफ की बात पीडीएम के लिए जो है वो ये है कि इसमें 50% के करीब जो है वो यूथ है। और यूथ के लिए इन सब को पता है कि यूथ तकरीबन इमरान खान की फॉलोअर है और इनको ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो, ये सब कुछ करने के बावजूद, जो कुछ हो गया फुल थ्रॉटल पे, उसके बावजूद भी हम इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन में फिर यूथ जो है वो इमरान खान को या उसकी पार्टी को, कोशिश इनकी है कि उसकी पार्टी हो ही ना इलेक्शन में। अगर किसी सूरत भी कोई ऐसा तरीक़ाकार बन जाए कि इमरान खान की पार्टी हो और फिर उसको यूथ वोट कर दे, और क्योंकि आधी आबादी यूथ पे है और वो वोट कर दें और फिर वो एक दफ़ा जीत जाए, हमारे लिए फिर मुश्किलात हो। तो ये वो खौफ है, ये वो चीज़ें हैं, ये इस रिएक्शन से बचने के लिए ये ना तो अभी तक कोई फ़ैसला कर पा रहे हैं, ना इनके सामने कोई चीज़ आ रही है, ना इनको कुछ समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। एक ही समझ आ रही है, जो सब कुछ हो रहा है वो सबको समझ आ रहा है और वो सबको नज़र भी आ रहा है, और एक ही तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है कि किसी तरीके से दबा दिया जाए। जो मामला भी है, कोई बात करे, कोई कुछ भी करे, उसको दबाया जाए, उसके अलावा कोई सीन नहीं है। अब ये सारे मामला चल रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या मामला होता है, क्या कुछ सूरत हाल होती है। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जी मैं किस चीज़ की, ज़ाहिर बात है, मैंने क्या गलती की है कि मैं किसी चीज़ माफ़ी मांगूँ, अगर कोई मुझे झुकाना चाहता है तो मैं नहीं झुकूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अच्छी खबरें आपको सुनने में मिलेंगी, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। जो हमारे साथी दोस्त वहाँ पे गए थे, मैं उनके कुछ वीडियोज़ और कुछ ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, वो अब भी कॉन्फिडेंट हैं, जिनके साथ कोई भी नहीं है, जो अकेले हैं, और जिनके साथ जितने लोग थे उनको भी तुड़वा दिया या उनको ख़त्म कर दिया गया है, वो अब भी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जो सारे हैं और जिनके साथ भी सारे हैं वो अब भी खौफ का शिकार हैं। ये सारा मामला क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।